गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए आपको वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उसे व्यक्ति ने राजा के 5,000 नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, क्योंकि उससे पहले भी सैनिक मंत्री सब जा चुके थे। लेकिन वह गरीब आदमी किसी न किसी बहाने से सबको बिना पैसे ही लौटा देता। इसीलिए इस बार राजा ही उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वह आदमी वहां नहीं मिला। वहां पर कोई और तो नहीं देखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तुम्हारा भाई कहाँ है? बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ 1 से 2 करने गई हैं। राजा उस लड़की के इन ऊल झुलूल जवाब से खींच गए और गुस्से में पूछते हैं, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? महाराज, मैं तो घर बैठे संसार देख रही हूँ। राजा समझ गए कि लड़की उसके किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनके मतलब समझाओ। अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब तुम मुझे सारे जवाब बताओ। आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारे बातों का अर्थ बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बात का अर्थ समझा दो। महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया आप कल आए, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर आए। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उनकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि बारिश हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत बना रहे थे, यानी बारिश का पानी आसमान से गिरता है, और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंच आएगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। राजा आग्रह के साथ फिर से सवाल पूछने लगे, और तीसरी और चौथी बात का मतलब क्या है बेटी, वह भी बता दो। महाराज, तीसरी बात मैंने यह कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई हैं। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल को पीसने, यानी 1 को 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 को 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय में चावल बना रही थी। उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि चावल पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल को देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे ही देख रही थी। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुके थे। उन्हें लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी। मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं चावल बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो चावल जल जाता। माँ मुझे जरूर मारती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था।
अगर मैं इनको बताती कि अपने कर्ज माफ कर दिया है तो यह मेरी बातों का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि अपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इनको विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना मोतियों का माल उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपने चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूं। अब तुम्हें यह तुम्हारे घर वालों को मुझे बहाना नहीं बनना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चित होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चले गए। लड़की की चतुराई की वजह से उनका कर्जा माफ हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।